दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में लौंग का छोटा सा प्रयोग आपकी किस्मत बदल सकता है। माता रानी को लौंग अति प्रिय है और लौंग ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग तांत्रिक पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी प्रयोग होता है। अगर नियमित रूप से माता रानी को लौंग अर्पित किए जाए तो उसके फल तो निराले मिलते ही हैं, लेकिन जब नवरात्रि का मौसम आए, समय आए, तब आप विशेष प्रयोग करते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हुए आप खुद से देख सकते हैं। माता रानी का इंतजार तो पूरे वर्ष रहता है, क्योंकि माता रानी जैसे ही आती है, जो इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही है, उनके आने से जीवन में आनंद भर जाता है, खुशियाँ भर जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। विशेष भोग लगाए जाते हैं और कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है, इनके घंटे की आवाज़ सुनकर विनाशकारी शक्तियाँ तत्काल ही चली जाती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है, मान्यता है इनकी हंसी से ब्राह्मण उत्पन्न हुए था। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना होती है, और जो देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था, वही कृतिके कुमार के की माँ है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि, जो कि भगवती का विकराल रूप है, उनकी पूजा होती है। और आठवें दिन माँ महागौरी की हम अष्टमी के दिन आराधना करते हैं, और सिद्धिरात्रि जिनकी 9वें दिन आराधना की जाती है, और फिर विजयदशमी मनाई जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्रि में लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपको तो पता ही है कि देवी के 9 रूप 9 ग्रहों को नियंत्रण करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की शांति होती है। तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं लौंग का वो खास प्रयोग जिसको कर लिया जाए तो माँ की कृपा बरसने लगती है। आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा चांद की तरह चमकने वाली, पूरी जगत में काल का नाश करने वाली है, रिद्धि रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे लौंग का वो कौन सा प्रयोग है जो आपके जीवन की हर परेशानियाँ, कष्ट को समाप्त कर देता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पूरे जीवन में आपको कभी भी आपके शत्रु या विरोधी आपका कुछ बिगाड़ ना पाएँ, तो ऐसे में छोटा सा काम कीजिए। इस नवरात्रि में आप माता रानी को 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिए, यानी रोज़ 2 लौंग अर्पित करें, जो बिल्कुल साबुत लौंग होते हैं। ये उपाय अपने घर में ही कीजिए और अगले दिन उसे उठाकर प्रसाद के रूप में खा लीजिए। फिर अगले दिन वही उपाय कीजिए और फिर उसके अगले दिन उसे उठाकर खा लीजिए। ये प्रयोग पूरे साल बनाए रखिए। यकीन मानिए, शत्रु और विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और सही समय पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उससे बच निकलेंगे। यही तो माता रानी का आशीर्वाद है। अब हम एक और छोटे से प्रयोग की बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही होती हैं। संतान की चाहत है, नौकरी की प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, स्वास्थ्य की कामना होती है, भौतिक सुखों की भी कामनाएं होती हैं। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए 27 लौंग का इस नवरात्रि में किसी भी दिन प्रयोग कीजिएगा, और 27 लौंग ले लें जो बिल्कुल साबुत हों। खूबसूरत सा बिना टूटा हुआ देख के लीजिएगा। इन 27 लौंग को लाल धागे के सहारे बांधकर माला बना लें। अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दें, और अगर आप महिला हैं तो उन्हें पहना दें। 6 महीनों के बाद इसको मिट्टी में दबा दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। फिर से 6 महीनों के बाद जब नवरात्रि आए तो यह प्रक्रिया दोहराइए। वैसे तो 6 महीनों में ही मनोरथ पूरे हो जाते हैं, ना हो तो एक बार और लीजिए। ये थे बहुत ही साधारण से प्रयोग। जीवन में बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेते। आप विद्यार्थी हैं या फिर बड़े हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएं, कामना की पूर्ति हो जाए, तो परेशानियां जीवन में घिर रही हैं उससे मुक्ति मिल जाए। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन अटक गया है, रिटायर्ड हो गए हैं पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर बनाया है पर घर का सुख नहीं है। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें होती है जो जीवन में परेशानियां करके उलझा के रख देती हैं। तो ऐसे में एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर 2 लौंग पीछे की तरफ से, मतलब पत्ते का चिकना साइड नीचे कर दें, रूखा साइड ऊपर कर दें, और उस पर 2 लौंग रखकर नवरात्रि में किसी भी दिन प्रयोग करें।
उस पत्ते को दोनों से पकड़कर बहते जल में प्रवाहित कर दें और कहें, माता रानी हमारे दुखों का नाश कीजिए। फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब शादी विवाह की बात कर लें तो कई बार ऐसा होता है कि शादी नहीं हो रही है, लाख प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, तय होकर भी विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे हैं, जोड़ी जम नहीं रही, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तब आपकी जितनी उम्र है, मतलब जिसका विवाह होना है उसकी जितनी उम्र है, यानी कि अगर आपकी उम्र 27 साल है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो 27 लौंग ले लें। उम्र अगर 28 साल है तो 28 लौंग ले लें। आपकी जितनी उम्र है उतनी ही लौंग लेनी है। अब हर एक लौंग को बांध बांध कर लाल धागे के सहारे माला बना लें और माता रानी को पहना दें। 6 महीने बाद उसे मिट्टी में मिला दें या चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लौंग के प्रयोग से खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले। और ये भी साधारण से प्रयोग हैं जिसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो नवरात्रि में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों में से एक प्रयोग होता है धन की प्राप्ति का प्रयोग। बिना धन के जीवन कोई जीवन नहीं है। अब धन नहीं आएगा तो भला आपको सुख साधन कहाँ से मिलेंगे? आप अपने जीवन को बेहतर कैसे करेंगे? कैसे आप अच्छे से जिएंगे? कैसे आप खाना खाएंगे? तो धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दिनों में एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। ये आपको लगातार 3 दिन तक करना है। आप उसी अनुसार दिन चुन लीजिए। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर अब उसे चिकनी साइड पर रखिए, पीछे साइड मत रखिए। पीछे साइड हमने पिछले टोटके में कहा था। जब आप माँ को लौंग अर्पित करेंगे तो चिकनी साइड की तरह अच्छे से धोकर साफ करके पत्ते पर 2 लौंग रख के माता रानी को अर्पित कर दें। बाद में उसे उठाकर प्रसाद के रूप में खुद खाएं और अपनों को भी दें। यकीन मानिए, धन की मुश्किलें कभी परेशान नहीं करेंगी। आप चाहे तो पूरा खुद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी आप लगातार 3 दिन तक अर्पित करेंगे, शाम के समय कीजिएगा। जब आप दिया बाती करते हैं उसी समय करें। एक और बात, माता रानी के सामने आप दिया जरूर जलाइए और चाहे तो कपूर के साथ लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाइए। कपूर जलाकर शाम के वक्त आरती कीजिए और उसमें लौंग जरूर डालिए। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो लाल धागे की बाती का इस्तेमाल करें और उसमें 2 लौंग डालकर सुबह में और शाम में भी जलाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, माता रानी की कृपा बरसेगी, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा। इस नवरात्रि में आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि ये तमाम प्रयोग जो आप करेंगे ये सब दिल से कीजिए। किसी का बुरा चाहकर कुछ भी मत कीजिएगा। अपने लिए किया अच्छा हो वो सोचिए, दूसरों का बुरा मत सोचिए। क्योंकि बहुत दुर्लभ संजोग से आप इस नवरात्रि में ये उपाय कर रहे हैं, तो क्यों ना अपनी भलाई की जाए। तो इस बात को याद रखें, जब भी कोई प्रयोग करें तो दिल से करें, क्योंकि दिल से किया हुआ प्रयोग, दिल से मांगी हुई इच्छा जरूर पूरी होती है। तो जब भी प्रयोग करने बैठें, पूर्णतः भगवान से जुड़िए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए और फिर देखिए आपको कैसे हाथों हाथ परिणाम मिलते हैं। लौंग का प्रयोग नियमित रूप से करते रहिए। माता रानी आई है तो झोली भरकर ही जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।